हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ उसका विषय है कि वो आपसे क्या सुनने के लिए बेचैन है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है आपके परिवार वाले हों, या हो सकता है आपके कलीग्स हों, या जो भी हों आपके आसपास के रहने वाले। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग भी है, तो ये जब भी आपसे मिलेगी ज़रूर आपको रेजोनेट करेगी। और हो सकता है सारे मैसेजेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही आपसे रेजोनेट करें। तो जो आपके लिए हैं वो आप ले लीजिएगा, जो आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान गणेश जी का आवाहन करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर दें। जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देखेंगे उनके सारे जीवन के कष्टों को, विघ्नों को दूर कर दें, जिससे उनके जीवन में तरक्की हो सके। और माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ कि इस कार्ड के माध्यम से ऐसे मैसेजेस हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाएँ जो उनके जीवन के लिए हेल्पफुल हों और जो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकें, और उससे गाइडेंस लेकर वह अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं धन्यवाद के साथ। गणेश जी और माँ सरस्वती जी की आवाहन और धन्यवाद के साथ। उन्होंने वो आपसे क्या सुनने के लिए बेचैन है। वो आपसे क्या सुनने के लिए बेचैन है, यह आपकी एक जो थीम थी इस रीडिंग की। तो उनको ऐसा लगता है कि वो कहें कि आप ही उनके जीवन में वह व्यक्ति हैं जो जिनकी वजह से उनका जीवन बहुत ही खुशहाल हुआ, जिससे उनका जीवन आगे बढ़ा। आपने उनके जीवन को नई दिशा दी, नया स्वरूप दिया और उनके जीवन को आगे बढ़ाया। इस तरीके की बातें वो आपसे सुनना चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या-क्या किया, वो आप उनको बताएँ। ये है तो यूनिवर्सल मैसेज, लेकिन यह आपकी किसी न किसी पार्टनर या घर वाले या आसपास के लोग जो आप पर एहसान जताना चाहते हैं, वह ये सुनना चाहते हैं कि आप उनके बारे में बताएं लोगों को कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है और किस तरीके से वो आपको एक दिशा दिए हैं ताकि वो आप आगे बढ़ पाएँ। हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया हो, बहुत सारे दुःख दर्द देखे हों और आपके उस समय आस-पास कोई भी नहीं था, आपने खुद से लड़ा है, आपने यूनिवर्स से मैसेज प्राप्त किया है, उस पर आप आगे बढ़े हैं या बढ़ी हैं। लेकिन जब आप थोड़ा आगे बढ़ गई हैं, तो लोग उसका श्रेय लेना चाह रहे हैं कि आप उन लोगों को बताएँ कि उन्होंने आपके जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाने में मदद की है। ऐसे ही यहाँ पर मुझे गाइडेंस मिल रही है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में तो कोई रास्ता ही नहीं था, सारे रास्ते आपके बंद हो चुके थे। उन्होंने बताया कि यहाँ से मदद लो, उनके पास जाओ, ये चीज़ें वहाँ से मिलेंगी, वो शायद तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो उनको लगता है कि मैंने इनको गाइडेंस दी, मैंने इनकी हेल्प करवाई, मैंने बताया कि कहाँ से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने जो भी थोड़ी बहुत मदद की, अब उसका वह पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं कि तुम लोगों को बताओ कि तो जो तुम सफल हो रहे हो या हुई हो, या जिस भी तरीके से तुम आगे बढ़ी हो या बढ़ रही हो, तो उसमें
इनका पूरा रोल है, वरना तुम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर उन लोगों को ये पता नहीं है जो आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो आप बताएँ कि वो उन्होंने आपके लिए क्या-क्या किया, लोगों से उनको बताएँ, उनके बारे में बताएँ। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आपने इस बीच में संघर्ष के दिनों में आपने ऐसा काम किया है कि आपने खुद से जुड़ना सीख लिया था। आपको खुद से गाइडेंस मिलती रही है कि मुझे इस समय में क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ जाने की ज़रूरत है, किससे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, किसके माध्यम से मुझे कहाँ हेल्प मिल सकती है। यह पूरी तरीके से आपके माइंड में क्लियर था, आपको गाइडेंस होती थी, तो आप उन लोगों के पास पहुँचती थी कि हाँ, इसके लिए मुझे बताएँ कि ये चीज़ें कैसे होंगी, और वहाँ से वो गाइड करते थे। उनको इस बात का पता नहीं है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, और ये कब खुद आपको ये सारी चीज़ें ईश्वर ने आपको प्रदान की थी, और जिसके माध्यम से वो आप तक पहुँचते थे या पहुँचती थीं, और थोड़ा बहुत जो उनकी गाइडेंस मिलती थी उसके बलबूते पर आप आगे बढ़ी हैं या बढ़ी हैं। लेकिन क्रेडिट इनको यही लेना है कि वो बताएँ आप लोगों से कि मैंने ही आप मदद की थी, क्योंकि उस समय मैं मदद नहीं करता या करती तो आप इस जगह पर नहीं होती, इस मोड़ पर नहीं होते। यहाँ पर इन लोगों के दिमाग में बहुत कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें चल रही हैं। ये कुछ और तरीके से देख रहे हैं कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझाएँगी, बताएँगी कि हाँ, इनकी वजह से मेरे जीवन में ये बदलाव आए हैं। ये लगता है किसी कोचिंग सेंटर से भी कोई लड़का या लड़की हो सकता है उनके कोई गुरु हों या कोचिंग पढ़ाने वाले या कोई और भी जो हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से अगर ये मेरा प्रचार-प्रसार करेंगी तो या करेंगे तो मेरे बहुत सारे लोग बढ़ जाएँगे कि हाँ, इनकी वजह से इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और बहुत सारी चीज़ें ये इनको दिए हैं, क्योंकि ये इनकी गाइडेंस अगर नहीं रहती तो ये आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो उनको अपना प्रचार-प्रसार, अपनी इज़्ज़त, शोहरत, मान-सम्मान चाहिए, और इस तरीके से उनके अंदर एक क्या कहते हैं, इनका ईगो सैटिस्फाइड होना चाहिए कि ये बताएँ। और उनको लगता है कि ये शायद आप वो इस बारे में किसी को बताएँगे नहीं कि मैंने आपकी क्या-क्या हेल्प की है, तो उन्होंने खुद ही जो है इसका गुणगान करना शुरू कर दिया है कि मैंने इनके लिए ये किया, ये किया, ये किया। और सच तो ये है कि आप यहाँ अकेले लड़े हैं, जो कुछ भी किए हैं अकेले किए हैं। यहाँ यूनिवर्स था और आप थे, उनकी गाइडेंस थी और आप थे। आपने स्वयं से ही हर गाइडेंस लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन इन लोगों को है। शायद ये इस तरीके की और लोगों के साथ भी काम कर चुके हैं कि ये थोड़ा-सा किसी को गाइड कर देते हैं, कोई आगे बढ़ जाता है तो कहें देखो मैंने उसके साथ ये किया, तो वह आगे बढ़ गया, मैंने इसके साथ ये किया तो वो आगे बढ़ गया। और ये हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ इनके पास ऐसे सोर्स हैं कि जहाँ से इनसे लोग मदद लेने जाते हैं, और जब मदद ले लेते हैं या उनको लगता है कि हाँ, मैं इतना भी कर दूँगा तो शायद ये आगे बढ़ जाएँगे, उनको ये पता चल जाता है, तो वहाँ पर वो सारी क्रेडिट खुद लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ, ये तो मेरी ही वजह से इनका टाइम ऐसा आया है कि ये आगे बढ़ पा रहे हैं। तो वो यही सुनने के लिए बेचैन है। वो लोगों को बताना चाहते हैं कि मैंने इनके ही साथ नहीं, कितनों के साथ ऐसे किया है जहाँ लोगों का जीवन खुशियों से भर गया है। मैंने उनको खुशियाँ दी, मैंने उनके साथ ये चीज़ें की। लोग बताएँ उनको, ऐसे ही उन्होंने और भी लोगों के साथ कहा है कि
जो भी उन्होंने कुछ किया है उसको बढ़ा चढ़ा कर वो बताएँ कि हाँ, ये इनकी वजह से आज मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं। ऐसा वो लोगों के साथ कर चुके हैं पहले भी, और वही वो आपसे सुनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप इन सारी चीज़ों का क्रेडिट आप किसी और को देना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं, तो वह एक फाइटिंग मोड में आ गए हैं, क्योंकि वो आपसे अंदरूनी बदला लेना चाहते हैं कि ये मेरे बारे में लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनके बारे में बताते तो उनकी शोहरत प्रसिद्धि में एक कड़ी और जुड़ जाती कि हाँ, ये ऐसे हैं और इनके साथ चलने वाले लोग इनके प्रभाव के कारण ऐसे हो गए हैं। तो ये अंदरूनी आपसे फाइटिंग रख रहे हैं और ये किसी न किसी तरीके से आपसे बदला लेना चाहते हैं। कोई न कोई नेगेटिविटी का अटैक करा रहे हैं या जो कुछ भी है, ये अंदरूनी कुछ न कुछ आप पर चीज़ें जो एक इंटेंशन भेज रहे हों या कुछ इस तरीके की चीज़ें भेज रहे हों, जो बिल्कुल सही नहीं है, जो आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाल सकती है। ये अंदरूनी फाइटिंग कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन पीठ पीछे से जो है, ये कुछ आपके लिए कर रहे हैं, जो आपके लिए दिक्कत पैदा कर रही हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये पूरी तरीके से अभी एक कड़ी और है जो जिसमें जुड़नी बाकी है। अगर यहाँ पर अगर मैं किसी भी तरीके से इनको रुकावट डाल दूँगा, तो इनका वो चीज़ पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक कि ये हमारे बारे में लोगों को बताएँ ना कि हाँ, इनका इनके साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसके पीछे किसका हाथ था। तो ये जो है कुछ चीज़ों को रोकना चाहते हैं, किसी चीज़ को पूरा होने से रोकना चाहते हैं या कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है तो उस पर ये कुछ ऐसी चीज़ें लगाना चाहते हैं कि जिससे यह उस चीज़ों से डिसबैलेंस हो जाएँ। और इनका जो एक रोब-रुतबा जो छवि बनी हुई है या जिस तरीके की सिचुएशन में हैं, उस पद पोज़ीशन से ये नीचे गिर जाएँ या कोई चीज़ है जो इनको कंप्लीट नहीं होने देना चाहे। इस तरीके से पूरा कंप्लीशन वो आपके अंदर नहीं आने देना चाहते हैं, चाहे वो जिस भी एरिया में हो। क्योंकि इनको पता है कि अगर आप आगे बढ़ जाएँगे तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग आपके बारे में जानेंगे, समझेंगे और पूरी तरीके से आपका नाम शोहरत पूरे दुनिया पर होगा और आपको लोग जानने लगेंगे और आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्रिएशन में आएँगी। लोग आपके बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीज़ों की शायद आप क्रिएशन कर सकते हैं जो आपके अंदर मौजूद है। वो बहुत सारे बीज जो दबे पड़े हैं आपके अंदर, वो उन्होंने उस प्रतिभा को, उस क्रिएटिविटी को देख लिया है। वो समझ पा रहे हैं कि आप क्या-क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और वो उसका बहुत ही नाम प्रचार हो सकता है। तो कहीं वो पहले से ही इस चीज़ को अपने पास रखना चाहते हैं आपकी प्रूफ़ के तौर पर कि ये चीज़ उन्होंने आपके साथ जो भी समय दिया था, जो भी एक तराशने और निखारने का काम किया था या जो क्रिएटिविटी या जो क्रिएशन आप कर सकते हैं, वह उनकी बदौलत है। क्योंकि उन्होंने आपको इस तरीके से निखारा था और तराशा था, तब आप इस जगह पर पहुँचे हैं। इस चीज़ का वो जो है क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं, जो आप खुद के बल पर बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। बहुत बहुत नई चीज़ों को जन्म दे सकते हैं। उनको ये भी पता है कि आप पूरी तरीके से आपकी सोल अलाइन है, माइंड बॉडी सोल पूरी तरीके से आपकी एक हो चुकी है और आपके निर्णय लेने की क्षमता है, आपके सोचने की क्षमता है, आपके विज़न देखने की क्षमता और कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें आप में पहले से ही मौजूद हैं। इस चीज़ को वह पूरी तरीके से देख पा रहे हैं और वो ये भी देख पा रहे हैं कि किसी भी नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी का बहुत ज़्यादा आप पर असर नहीं हो रहा है। कहने का मतलब
कि नाम, शोहरत, रोब, रुतबा का, इन सारी चीज़ों पर का आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई नेगेटिविटी भी भेजता है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी बहाव में बह जाएँ, क्योंकि आप शांत चित्त और स्थिर रहने वाले हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने आपके ऊपर करके और आज़मा के भी देख लिया है, जिसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता नहीं है। तो अब ये सोचते हैं कि आपको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप इनके बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इनको एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि आप मेरे बारे में क्यों नहीं किसी से कुछ बता रहे हैं, कि आज आप जो कुछ भी हैं या भविष्य में जो भी बनने वाले हैं, वो मेरी वजह से है। क्योंकि जो भी आप ये बताएँ उनको कि आप पहले कैसे थे और अब आप कैसे हो गए हैं, जब से इनका साथ आपने किया है, जब से इनकी गाइडेंस मिली है। जबकि आप पहले से ही अपनी सारी नेगेटिविटी पर काम कर चुके हैं, और आपको पता है कि कौन-कौन सी नेगेटिविटी किस-किस तरीके से आपको प्रभावित कर रही थी और कैसे प्रभावित करती है, और आपके जीवन में कौन-कौन सी समस्याएँ थी, और उनसे छूटने का, उन समस्याओं को ब्रेक करने का क्या तरीका है, वो आपने खुद से ही जाना और समझा है। लेकिन इसका क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं कि आप लोगों को बताएँ कि उनकी वजह से आपके जीवन की सारी समस्याएँ हल हुई हैं, उनके गाइडेंस से, वरना सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से रन नहीं करती, आप स्लो डाउन हो जाते। आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं था, जब से इनका साथ आपने पाया तब से आपके जीवन में बदलाव हुआ, यही वह सुनना चाहते हैं। और देखते हैं कि आपसे क्या सुनने के लिए बेचैन है। उनको लगता है कि आप अगर एक रेफ़रेंस दें उनका, तो उनकी पोज़ीशन जो आज है, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। कि आप बता दें, उनका रेफ़रेंस देके कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, इसमें इनका योगदान था, तो उनकी पोज़ीशन कई गुना बढ़ जाएगी। यही वो आपसे चाहते हैं। क्योंकि वो जो है एक अपने को बहुत ऊँचे लेवल पर देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस ऊँचे लेवल को अचीव तभी हम कर सकते हैं जब आप उनको बताएँ कि जो आपके जीवन में हो रहा है वो उनके कारण हो रहा है। तो यही सुनने के लिए वो परेशान हैं कि आप सभी को बताएँ। आप, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक चाहे जो भी होंगी, औरत हो या मर्द हो, मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेल फीमेल क्या हैं आप। लेकिन आपका निर्णय बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी इंट्यूशन बहुत जो है गज़ब की है। आप बहुत प्रेम से भी भरे हैं, लेकिन उतने ही कड़क भी हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वरीय शक्तियों का आप पूरा स्वरूप हैं, और आप में गज़ब की निर्णय की क्षमता है। माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। आदिशक्ति माता रानी और शिव शंभू दोनों की, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ काम करती है। इसलिए आप खूबसूरत भी हैं, मासूम भी हैं, और गज़ब के निर्णय लेने की क्षमता भी है, और उसी निर्णय से और उसी तेज़ी के साथ आपको जवाब देने की भी क्षमता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो इसमें वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं, जो जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का भी किरदार है, और एक ये बहुत लविंग केयरिंग पर्सन का भी किरदार है, दोनों किरदार साथ में हैं। इस स्वरूप से आपके वो बहुत प्रभावित होते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपका सुंदर व्यक्तित्व है, यह उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस साँचे में ढाला है। और मतलब कि वो
बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे लोग जो उनके ऊपर कभी न कभी उँगली उठाते हैं, तो आपके किरदार के माध्यम से ये साबित करना चाहते हैं कि आप जो लोग उँगली मेरे पर उठा रहे हैं कि मैं उनके साथ कुछ निर्णय नहीं सही नहीं कर पा रहा हूँ, उनके साथ सही नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो उनके ऊपर उँगलियाँ उठ रही हैं, उसको वो रोकने का प्रयास करना चाहते हैं कि अगर आप उनका रेफ़रेंस दे दोगे तो इन लोगों के मुँह बंद हो जाएँ कि हाँ, मैंने उनके भी साथ काम किया, तो वो यहाँ तक पहुँचे और वही आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो आप लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप रेफ़रेंस दे देते, तो उनके जीवन में होने वाली तमाम घटनाएँ रुक जातीं, जो उनके ऊपर उँगलियाँ उठाई जाती हैं, जो इस पोज़ीशन को हासिल करना चाहते हैं। तो एक बड़ी अलग से रीडिंग निकल के आ रही है कि कुछ लोग चूँकि उनको पता है कि कहीं आप अगर रेफ़रेंस नहीं देते हैं तो शायद बहुत सारी परेशानियाँ इनके जीवन में आ सकती हैं। अगर आप रेफ़रेंस दे देते हैं तो इनका जीवन उसी तेज़ी से बदल भी सकता है। दोनों मतलब से ये टावर कार्ड आए हैं। क्योंकि आपका रेफ़रेंस जो है, जब आप उनका रेफ़रेंस देंगे या वो आपको बताएँगे कि इनके ऊपर भी मैंने काम किया, तो देखिए आज किस पोज़ीशन पर है, जैसे आप उनके लिए कितने मायने रख रहे हो। तो एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आने से उनके जीवन में बच जाएगा क्योंकि वो आपकी बदौलत ये दिखाएँगे कि हाँ, आप सब लोग उस लायक नहीं हैं, लेकिन जो उस लायक था उसने उसको अचीव किया। तो यहाँ पर जो ये कार्ड आया है, वह यही बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इनको अपनी कोई सत्ता जो इन्होंने अपना एक इमेज बना के रखी थी, अगर आप रेफ़रेंस नहीं देते हैं, आप ये नहीं बताते हैं कि इनकी वजह से मेरे जीवन में सब अच्छा हुआ है, तो इनके जीवन में टावर मोमेंट आ सकता है। इनकी सारी बनी-बनाई सत्ता बिखरने वाली है। इसलिए ये आपसे एक अपॉर्च्युनिटी चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट भी है, एक बहुत अधीरता भी है इनके अंदर कि प्लीज़ आप बोल दें कि आपका जीवन जो है उनकी वजह से सही स्थिति में आ पाया है, वरना आप उस जगह पर कुछ भी नहीं थे। उन्होंने गाइडेंस दी है एक-एक करके तो आप इस जगह पर पहुँचे हैं। तो ये चीज़ वो आपसे सुनना चाहते हैं और आपके द्वारा लोगों से कहलवाना भी चाहते हैं। और लोगों को बताना भी चाहते हैं कि हाँ, आपने किस-किस तरीके से काम किया है जिसमें उनका योगदान है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग निकल के आई है, क्योंकि वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं अपने जीवन में और कहीं न कहीं वो ये भी दिखा रहे हैं कि जो बैलेंस आया है आपके जीवन में वह भी इनके कारण आया है। तो कुछ ऐसी रीडिंग ये निकली है, अगर आपको ये अच्छी लगी है क्योंकि मैं रीडिंग बहुत बड़ा नहीं करना चाहती, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हो सके तो लोगों में शेयर भी करिएगा, उनको भी गाइडेंस मिल जाएगी, कुछ इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम।